हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है। और वो कब आई है? रिसेंटली, अभी आजकल में ही आई है। वो 2 जून 2022 को। ये 2020 के सर्विस एलोकेशन की नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हो कि व्यू कंप्लीट लिस्ट रैंक वाइज एलोकेशन ऑफ सर्विसेज to the recommended candidate by UPSC Civil Services 2020 IAS IFS IPS Central Services Group A Group B फिफ्थ एलोकेशन की बात की गई है। सो बेसिकली ये एक इजीली एक्सेसिबल वेबसाइट है, आप इसको जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस मीडियम में, और क्योंकि इसकी रीज़न है बताने का क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, CSC प्लस इंफॉर्मेशन सेंट्रल, राइट, कैंडिडेट इंफॉर्मेशन सेंट्रल। सो यहाँ पे फिफ्थ सर्विस एलोकेट की गई है उनकी जो 2020 में एग्जामिनेशन को क्रैक किया था। और ये फिफ्थ सर्विस एलोकेशन क्या होती है? बेसिकली दोस्तों, अगर आप फॉर एग्जांपल कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो उनको जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, ठीक है, बेसिकली रैंक वाइज मिल जाता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको आईएएस चाहिए था लेकिन आपको अपने रैंक के हिसाब से आपको आईपीएस मिला है, या फिर आईएफएस मिल गया, या फिर आईआरएस मिल गया, तो फिर क्या होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स, कुछ कैंडिडेट होते हैं, वो सर्विस एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में अगर क्लियर हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं, वो अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं। सो बेसिकली कई सारे XYZ रीजंस की वजह से कोई भी एक कैंडिडेट जब अपनी पोस्ट छोड़ देता है, ठीक है, जब अपनी पोस्ट छोड़ देता है तो फिर वो एलोकेट होता है, रीएलोकेट होता है, रीशफल होता है, और तब अरेंज किया जाता है। सो बेसिकली अगर आपकी रैंक 200 या 300 की है, तो अगर आपको आईपीएस नहीं मिल रहा है तो शायद आपको फिफ्थ एलोकेशन में या फोर्थ एलोकेशन में आपको आईपीएस मिल जाए। ये पूरे साल भर तक की, इसकी पूरी 1 ईयर तक की ये पूरी सिस्टम होती है, और 1 ईयर तक ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एस्पिरेंट है दिव्या आईआरएस उनको मिला था, ठीक है, लेकिन आईआरएस सर्विसेज उन्होंने छुट्टी ले ली थी और यूपीएससी 2021 के लिए तैयारी कर रही थी। अब 2021 में दिव्या का आईएएस क्लियर हो गया, राइट। तो ये जो 2020 की जो पोस्ट है वो खाली होगी, ये सीट खाली होगी, राइट। तो ये शिफ्ट हो समझ में आ गई होगी अब। तो आगे चलते हैं हम। हुआ क्या था दोस्तों कि रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है, उसके फादर ने फ़ोन किया था मुझे आज अभी। उन्होंने कहा था कि वो 2021 में स्टूडेंट ने क्रैक किया है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 242वीं रैंक है या 232 रैंक है, आई एम नॉट श्योर। इसी के आसपास है। तो उनके फादर मुझसे पूछ रहे हैं, सर बेटी को क्या मिल जाएगा? आईपीएस मिल जाएगा, आईएफएस मिल जाएगा, आईएएस मिल जाएगा? मैंने कहा देखिए, अभी अभी 2 तारीख को ही सर्विस एलोकेशन आई है, फिफ्थ एलोकेशन आइटरेशन, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मतलब मेरा ये था कि क्या स्कोर हम टारगेट करें, क्या रैंक हम टारगेट करें अगर जनरल कैटेगरी के हैं आप, तो कि हमें वो पर्टिकुलर हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो मिल जाए, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो। शुभम कुमार, जागृति अवस्थी, अंकिता जैन, यश जलूका, फिर अपाला मिश्रा, प्रवीण कुमार, ये सारे लोग हैं, इनको क्या क्या मिला है। फॉर एग्जाम्पल अपाला मिश्रा जी, इनको आईएफएस इसलिए मिला है क्योंकि इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी आईएफएस, बाकी इन लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस थी आईएएस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही है दोस्तों, टॉक टू देयर मेंटर्स फॉर फ्री। आप नीचे दिए हुए समन्वय फॉर्म पे आप क्लिक कर सकते हैं। सिविल्स दिल्ली के एस्पिरेंट्स टॉप 50 में 15 एस्पिरेंट्स ऐसे आए हैं, कैंडिडेट आए हैं जो कि एग्जाम को फोड़ दिया है, क्रैक कर दिया है। और ये मेरा कोड है यूपीएससी आईएएस 2023 के लिए। अगर अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम है, अगर 15 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो उसमें से 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यूएपी प्रोग्राम को लिया था, और मेंटरशिप, डिटेल्ड मेंटरशिप एनालिसिस इनकी हुई थी। और आप इसको लेने के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SIDUAP15, और आप ईमेल भी कर सकते हो parth@civilsdaily.com मुझसे बात करने के लिए। आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आप क्लिक करिए, अपनी ईमेल आईडी दीजिए, मेरा नाम बता दीजिए, मुझसे आप बात करना चाहते हो, और आपकी बात हो जाएगी कुछ दिनों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना हम टारगेट करें अगर मुझे आईएएस बनना है? तो 79 रैंक थी दोस्तों शुभंकर बालाजी की। शुभंकर बालाजी 79 रैंक पे आईएएस मिला है इनको, ऑलराइट। तो हम ये एटलीस्ट इतना टारगेट कर सकते हैं कि आईएएस हमें इतने रैंक तक मिल सकता है,
राइट। आगे देखते हैं। आगे लास्ट सीट जिसको आईपीएस एलोकेट हुआ था वो रैंक 239 था, तो मतलब कि 239 रैंक तक आपको आईपीएस एलोकेट हो सकता है, वो भी जनरल कैटेगरी का। अर्पित सिंघला जी हैं, संघल जी हैं, इनको आईपीएस मिला है। और आईएफएस के लिए, क्योंकि आईएफएस की सीट्स बहुत कम थी, इसलिए 103 ही मात्र ऐसी सीट थी, मतलब 103rd रैंक तक अनमोलम को जनरल कैटेगरी में आईएफएस मिला है। ठीक है, तो आप अपना रैंक देख सकते हैं कि लास्ट सीट किस पे मिली है, उसके बाद फिर क्या आएगा। तो आईएएस को आपको पता चल गया, आईपीएस आपको पता चल गया और आईएफएस आपको पता चल गया। ठीक है, वैसे अगर आप कहोगे तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरी की पूरी लिस्ट है, आप उसको क्लिक करके और आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस लिंक को आप डाउनलोड करिए और फॉर्म फिल करिए, आपको ये ईमेल मिल जाएगी, ये पूरी की पूरी लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप अब टारगेट कर सकते हैं आने वाले 2022, 23, 24 के एग्ज़ाम में कि आपको जो भी बनना है, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, क्या रैंक आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में आप हमें बता सकते हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।